भारत से अमेरिका जाने के लिए जो लोग अवैध रास्तों का इस्तेमाल कर रहे थे, खासकर डंकी रूट का उसके जरिए वो जा रहे थे, उनके लिए अब अमेरिका में पकड़े जाने का खतरा पहले से भी कई ज्यादा बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई पहले से भी कई ज्यादा तेज हो गई है और भारतीयों के लिए ये खतरा पहले से भी कई ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। ऐसे में नई रिपोर्ट सामने आई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सीमा सुरक्षा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी और फरवरी 2025 में भारतीयों की गिरफ्तारी में बहुत बड़ी कमी आई है। 5600 भारतीयों की गिरफ्तारी दिसंबर के महीने में हुई थी, जो कि जनवरी में घटकर 3132 और फरवरी के महीने में सिर्फ 1628 रह गई है। हालांकि इस कमी का मतलब ये हो सकता है कि जो लोग पकड़ में आ रहे हैं उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि कई भारतीयों को शिकंजे में डालकर वापस भेजा जा रहा है और कुछ को हथकड़ियों में भी भेजा गया। इसके अलावा स्मगलर यानी कि मानव तस्कर भी अब ज्यादा अलर्ट हो गए हैं, ज्यादा सतर्क हो गए हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप के कार्यकाल में स्मगलिंग नेटवर्क्स में भारी गिरावट नजर आई है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका द्वारा इंडिया भेजे गए मिलिट्री फ्लाइट्स की वजह से तस्करी करने वाले लोग डरने लगे हैं। स्मगलर्स अब पहले जैसा काम नहीं कर पा रही हैं और यही वजह है कि अब कम भारतीयों को सीमा पार करते पकड़ा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पहली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद से ही अवैध प्रवासियों पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया था। उनके मुताबिक अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों की संख्या को कम करने के लिए उन्हें अरेस्ट करना और डिपोर्ट करना जरूरी था। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल अरेस्ट का नंबर 2 गुना हो गया है। जी हाँ, आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले महीने में 14,000 लोग गिरफ्तार किए गए थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जब ज्यादा लोग पकड़े जाते हैं, उन लोगों को रिपोर्ट करना और उनकी रिपाट्रिएशन करना एक बड़ी समस्या बन जाती है। अमेरिका में पिछले कुछ सालों में हर साल लगभग 1 लाख भारतीय अवैध रूप से एंट्री करने की कोशिश करते थे, लेकिन ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीतियों के चलते ये संख्या अब कम हो सकती है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग का कहना है कि साल 2022 में करीबन 11 मिलियन लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, जिनमें से कई भारतीय भी हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 14 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी योजना है कि वो सभी अवैध प्रवासियों को देश से बाहर भेजेंगे, लेकिन ट्रंप के पहले महीने में ही सिर्फ 37,660 लोग डिपोर्ट किए गए, जो कि पिछली सरकार के मुकाबले कम थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों का कहना है कि अगले कुछ महीने में डिपोर्टेशन के आंकड़े बढ़ने की उम्मीद है, यानी कि पहले से भी कई ज्यादा आंकड़े दर्ज किए जाएंगे। इससे ये बात तो साफ है कि अब अमेरिका में अवैध रूप से रहने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, खासकर उन भारतीयों के लिए जो कि डंकी रास्ते का इस्तेमाल करके अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।